Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is constraints in SQL. First of all, constraint means what? Constraint means restriction or condition, rule and regulation. तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सेट ऑफ रूल्स इम्प्लीमेंटेड ऑन टेबल इन relational database to dictate what the data can be inserted, updated or deleted in its table. अब कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कुछ रूल्स लगा देना, रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन लगा देना। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रही हूँ, रिलेशनल डेटाबेस में जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब उनमें से किसी भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट पर हम कोई भी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, तो इट मीन्स कि यूज़र को इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। अगर वो इन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं करता, तो वो एक एरर जनरेट कर देता है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट के केस में अब हमने एक टेबल लिया स्टूडेंट का, ठीक है? और स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। अगर इनमें से हम किसी भी एक एट्रीब्यूट पर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट को इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही डेटा इंसर्ट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं ले जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप सभी ने किसी न किसी वेबसाइट का विज़िट किया होगा और ज़रूर अकाउंट भी क्रिएट किया होगा। तो जब आप साइन अप फॉर्म को फिल करने लगते हैं, तो वहाँ पर जब आप पासवर्ड देते हैं, तो वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि द लेंथ ऑफ पासवर्ड शुड बी दिस, इतने अपर केस होने चाहिए, इतने लोअर केस होने चाहिए, इतने नंबर्स होने चाहिए और इतने स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये क्या है? ये एक कॉन्स्ट्रेंट्स है। अगर आप इन्हीं कॉन्स्ट्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही अपना पासवर्ड लगाते हैं, तो वो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर देता है, मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है। अगर आप इनके अगेंस्ट अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड दे रहे होते हैं और इनको फॉलो नहीं कर रहे होते, तो वो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं करता, मतलब सक्सेसफुली जो है वो आपको साइन अप नहीं करवाता। तो ये क्या है? ये एक कंस्ट्रेंट्स है। सेम चीज़ जो है डेटाबेस में भी यूज़ की जाती है कि उसमें जो टेबल है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट पर हम कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट्स कौन-कौन से हैं? हमारे पास है नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक है, डिफ़ॉल्ट है। मतलब मोस्ट कॉमनली हम यही कंस्ट्रेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम इनमें से वन बाय वन जो है सेपरेटली सबको डिस्कस करते हैं। पहला है नॉट नल constraint in SQL. By default, the columns are able to hold the null values. A not null constraint in SQL is used to prevent inserting null values into the specified column, considering it as a not accepted value for that column. By default, हमारे पास डेटाबेस के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो नल वैल्यू की एंट्री जाने देते हैं, मतलब नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगा देते हैं नॉट नल, तो इसका मतलब है कि अब इसमें नल एंट्री जो है वो नहीं जाएगी, मतलब नल वैल्यू नहीं जा सकती। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है वो ज़ीरो को नल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। नो, ज़ीरो इज़ नॉट नल वैल्यू, ज़ीरो खुद एक वैल्यू है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ किस चीज़ की। अगर हम स्टूडेंट के टेबल में हम एक एट्रीब्यूट लेते हैं फ़ोन नंबर, और उसको मैं कर देती हूँ नॉट नल, तो इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट जब तक अपना फ़ोन नंबर इंटर नहीं करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकता, मतलब डेटा जो है वो इंटर नहीं होगा जब तक कि वो फ़ोन नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इसको नॉट नल नहीं करती, तो वो अगर फ़ोन नंबर इंटर करे ना करे डज़न्ट मैटर, नल एंट्री जो है वो चली जाएगी। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है यूनिक constraint in SQL. The unique constraint in SQL is used to ensure that no duplicate value will be inserted into the specific column or the combination of columns that are participating in the unique constraint and not the part of primary key. अब यूनिक का मतलब होता है कि नॉट डुप्लीकेट, मतलब दो वैल्यूज का ना आना, डुप्लीकेट ना होना, ठीक है? अगर हम स्टूडेंट की बात करें और उसमें हमने एक एट्रीब्यूट लिया ईमेल, ठीक है? तो ईमेल को मैंने यूनिक बना दिया, तो इसका मतलब है कि अब एक ही ईमेल के अगेंस्ट जो है एक ही एंट्री जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही ईमेल के अगेंस्ट जो है वो 2 एंट्रीज़ चली जाएँ। जैसे आप सभी लोगों ने जीमेल का अकाउंट तो क्रिएट किया होगा, ठीक है? जब आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर
आप सभी से पहले नाम लिखकर चेक करते हैं कि क्या ये नेम जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नेम अवेलेबल होता है तो आपका अकाउंट जो है वो जीमेल का उसी नेम से क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर वो नेम अवेलेबल नहीं होता तो आप कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज मैंने सिद्रा परवीन 51 के नाम से एक अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब एक और पर्सन है जो इसी नेम से ट्राई कर रहा है कि मैं अकाउंट क्रिएट कर लूँ, तो उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। हाँ, सिद्रा परवीन 51 के आगे वो कुछ और लिख दे, तो उसके बाद जो है उसका अकाउंट क्रिएट हो सकता है। मतलब जो जीमेल है वो क्या होता है, वो हमेशा यूनिक होता है। इसी तरह डेटाबेस में भी यही होता है कि अगर हम किसी एट्रीब्यूट को यूनिक बना देते हैं तो उसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट जो है डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होती। जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एसक्यूएल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी और सजेस्टेड वीडियोस में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। द एसक्यूएल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कंबाइंस बिटवीन द यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट वेयर द कॉलम्स are set of columns that are participating in the primary key cannot accept a null value। अब प्राइमरी की हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं कि प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू एंड प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब ये जो पहले हमने दो कॉन्स्टेंट डिस्कस किए, नॉट नल और नॉट डुप्लीकेट वाले, ये इन दोनों को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो अब प्राइमरी की मैं एग्जांपल ऐसे दूं कि लेट्स सपोज हम स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं। अब स्टूडेंट के टेबल में हमने एक एट्रीब्यूट लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब इसमें इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ना तो नल होगा और ना ही डुप्लीकेट होगा। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करता है तो जैसे ही अप्लाई करता है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलार्ड होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, ठीक है। या फिर स्कूल्स की भी बात कर लें, हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर ज़रूर होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो ही ना, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट के एट द सेम टाइम जो है एक ही कॉलेज में दो रजिस्ट्रेशन नंबर हो। नहीं, स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यूनिक भी होता है, ठीक है, और नॉट नल भी होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। जो है नेक्स्ट हमारे पास है एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट। The default constraint provide a default value to a column when the insert into statement doesn't provide a specific value। Default जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि by default कोई वैल्यू ले लेना। अगर मैं एक बात करूँ एम्प्लॉय के टेबल की, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, और वहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट लिया, क्या चीज़, सैलरी, ठीक है। और उसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 1000 पुट कर दी। अब अगर एम्प्लॉय जो है वो अपना डेटा इंटर करने लगता है और उसने अपनी सैलरी जो है वो पुट नहीं की, मतलब इंटर नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन-सी वैल्यू ले लेगा, 1000 ले लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको वैल्यू क्या दे रखी है, 1000 दे रखी है। नेक्स्ट है हमारे पास एसक्यूएल फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की इज डेटाबेस की दैट इज यूज्ड टू लिंक two tables together। The foreign key constraint identifies the relationship between the database tables by referencing a column or a set of column। अब फॉरेन की में क्या होता है कि दो टेबल्स के दरमियान हम रेफरेंस के लिए फॉरेन की यूज़ करते हैं। और लाजमी नहीं कि दो टेबल, हम एक ही टेबल की प्राइमरी की उसी टेबल में फॉरेन की भी ले सकते हैं। अगर हम दो टेबल्स की बात करें जहाँ पर हम फॉरेन की बना रहे हैं, तो जिस टेबल से हम रेफरेंस ले रहे हैं वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा पेरेंट टेबल होगा। और जो टेबल हमारे पास जिसमें हम फॉरेन की बना रहे हैं वो हमारा क्या होगा, चाइल्ड टेबल होगा। अच्छा, इसमें अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑन कैस्केड। ऑन कैस्केड दो तरह से होता है, एक ऑन कैस्केड डिलीट होता है, ऑन कैस्केड अपडेट होता है, ठीक है। ऑन कैस्केड डिलीट का ये मतलब है कि जब हम पेरेंट टेबल का डेटा जो है डिलीट करेंगे तो चाइल्ड का डेटा भी डिलीट हो जाएगा। और ऑन कैस्केड अपडेट का ये मतलब है कि जब हम पेरेंट टेबल का डेटा जो है वो अपडेट करेंगे तो चाइल्ड का ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसक्यूएल चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट enables a condition to check the value being entered into a record। If the condition evaluates to false, the record violates the constraint and is not entered the table। अब चेक का मतलब होता है एक तरह से कंडीशन लगा देना कि अगर यूजर जो है
इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही डेटा इंटर करे, मतलब वो कंडीशन को फॉलो करता हो, ठीक है? तो डेटा इंटर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट की ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है? उसमें मैंने एक एट्रीब्यूट लिया एज का, ठीक है? और उसको डेटा टाइप मैंने दे दी इंट। तो अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, -1 भी तो पुट कर सकता है। देन इज इट पॉसिबल कि एज माइनस में हो? तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, मैं एक चेक कॉन्स्टेंट लगा दूंगी कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। इसका यह मतलब है कि अगर स्टूडेंट की एज 18 हो या 18 से ज्यादा हो तो वो अपना डेटा जो है वो इंटर कर सके, अदरवाइज वो इंटर ना करे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर स्टूडेंट जो है 16 या 17 भी इंटर करेगा तो वो उसका डेटा जो है इंटर नहीं होने देगा। आप सभी ने वेबसाइट्स का विजिट किया होगा, तो जब हम अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं तो वो हमसे हमारी एज भी पूछ रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर हम अपनी एज जो है 18 से बिलो बता रहे होते हैं तो वो हमें कहते हैं यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 प्लस लोग जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।